ठीक है। अभी जो हम लोग देखेंगे जो ऑब्जेक्ट जो क्लियर किया गया हीट ट्रीटमेंट में नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग, ठीक है, और जो था प्रोसेस था वो सब क्लियर किया गया। उसके बाद थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि किस प्रकार का उसका क्वेश्चन है, ठीक है, और कौन-कौन इसमें ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वो यहाँ पे हम बोलेंगे, आप वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा उस पे केयर करिएगा, जो कि ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आईटीआई का एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, और सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टील का नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य, स्टील के नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है। मतलब क्या है, जो मैंने बताया था कि हीट ट्रीटमेंट में एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजिंग क्या है उसके बारे में हम बताए थे, और उसका उद्देश्य क्या है। उधर से आंसर दीजिए, ठीक, यहाँ मत लगाइए, ठीक है। एबीसी जो भी बुझा आंसर दीजिए। तो नॉर्मलाइजिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना, ऑप्शन बी मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, धीरज कुमार सी दे रहे हैं स्टील को सॉफ्ट करना, और डी है टफनेस बढ़ाना एवं ब्रिटलनेस को कम करना। क्या होगा? जो भी आप लोग को बुझा रहा है आंसर दीजिए। सुरुचि ए, सुबोध ए, ठीक है, ब्यूटी कुमारी ए, जिशन ए, पूजा कुमारी ए, आरोही बी। चलिए, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, सबसे थोड़ा सा पहले इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना, मतलब क्या हुआ, होता क्या है कि जो ये उत्पन्न स्ट्रेसों, मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी मेटल पे हैमरिंग किया जाता है, कूटने पीटने के बाद उसके अंदर उसका जो स्ट्रेसर आता है वो चेंजिंग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको रिफाइन करने के लिए हम जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। अब थोड़ी सा हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन की, इसका आंसर होगा ए नंबर। थोड़े सा ऑप्शन देख के भी क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, ठीक है। तो मशीनेबिलिटी में सुधार लाना ये किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है? एनेलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये जो है एनेलिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां नहीं होगा। स्टील को सॉफ्ट करना, ये भी एनेलिंग के अंतर्गत आता है। जब एनेलिंग पढ़ा रहे थे तो वहां पे क्लियर किए थे। उसके बाद अगला है टफनेस बढ़ाना एवं ब्रिटलनेस को कम करना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है टफनेस बढ़ाना एंड ब्रिटलनेस को कम करना, ये किसके अंतर्गत आता है? टेम्परिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या टेम्परिंग के अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन स्टील के एक पीस को 730 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है, उसे इस तापमान पर कुछ घंटों तक रखा जाता है और तब उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसके लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? विश्वजीत डी, सुबोध डी, पूजा कुमारी डी, राजीव कुमार डी, चलिए खुशबू कुमारी डी, वेरी गुड। सब लोग डी दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि जो इसका शुरू में हम फंडामेंटल क्लियर किया वो आप लोग का समझ में आप लोग को आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ घंटों तक रखा जाता है, इसको सोकिंग टाइम भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ घंटों तक उसी तापमान पर रखा जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ठीक है। मतलब भट्ठी में ही ठंडा किया जाए या धीरे धीरे ठंडा किया जाए, ये क्या कहलाएगा? एनेलिंग कहलाएगा, ठीक है। 2 का आंसर होगा डी नंबर, एनेलिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट
क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? इसका संभावित कारण क्या है? आंसर दीजिए। ऑप्शन दुइये को कैसे दिखेगा? ऑप्शन 3 का सुबोध सी आंसर दे दिए ना। ऑप्शन यहाँ ए क दिख रहा है, ख दिख रहा है, ग है, घ है, सी। चलिए वेरी गुड, आप लोग का सही है। इसमें क्या होगा कि जो कंपोनेंट है क्रैक आ जाता है, इसका मतलब है कि इसे जो है ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया। इसके कारण क्या होता है, जब इसमें तुरंत ठंडा किया जाता है तब वहां पे क्रैक आ जाता है, क्रैक आने की संभावना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। केस हार्डनिंग एक विधि है, डिस्टर्बिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाता है। चलिए ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। केस हार्डनिंग एक विधि है जिससे सरफेस की चमड़ी को हार्ड बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पर केस हार्डनिंग किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन दो यहाँ है, दो उधर है। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील पार्ट, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, उसके बाद ऑप्शन सी यहां है लो कार्बन स्टील पार्ट, ऑप्शन डी एलॉय स्टील पार्ट। क्या होगा? आंसर दीजिए। केस हार्डनिंग किस पे किया जाता है? विश्वजीत वेरी गुड, सी। पूजा डी, डी नहीं होगा पूजा। धीरज कुमार सी, अनुपम कुमार ए, ब्यूटी कुमारी सी। चलिए वेरी गुड। क्या हम बताए थे? केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग में बताए थे जिसमें कार्बन की मात्रा कम होता है उसको डायरेक्ट हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? केस हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ सी नंबर आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ लिखा है लो कार्बन स्टील, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लो कार्बन स्टील नहीं लिख के क्या लिख देता है, यहाँ पे माइल्ड स्टील लिख देता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि केस हार्डनिंग जो है वो या तो लो कार्बन स्टील पे किया जाता है या तो माइल्ड स्टील पे किया जाता है। लो कार्बन स्टील माइल्ड स्टील दोनों ठीक एक ही है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हार्ड किए हुए स्टील से इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए प्राय हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? आंसर सही आ गया, रूही कुमारी डी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल स्ट्रेस को रिफाइन जो है नॉर्मलाइजिंग भी करता है और एनेलिंग के बारे में भी बताया है कि वो भी रिफाइन करता है। ठीक है, वेरी गुड सुबोध कुमार डी। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कहा हार्ड किए हुए टूल से, मतलब यहाँ पे हैमरिंग नहीं किया गया, जनरली कोई टूल है उसको हार्ड किया गया। तो हार्डनिंग करने के बाद तुरंत प्रोसेस क्या किया जाता है? टेम्परिंग किया जाता है। ठीक है, टेम्परिंग मेन रूप से किया जाता है ब्रिटलनेस को कम करने और टफनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड की हुए टूल से है, इसलिए आपको डायरेक्टली नॉर्मलाइजिंग की तरफ नहीं जा करके यहाँ पे आ जाना है टेम्परिंग के पास। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग वहां पे किया जाता है जहां पे कूटने पीटने के बाद, मतलब हैमरिंग करने के बाद जो वहां पे स्ट्रेसों में चेंजिंग होता है उसको रिफाइन करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो हार्ड हार्ड करने के बाद आया है उसको ज्यादातर टेम्परिंग किया जाता है। ठीक है, इसका 5 का आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टील से टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने वाली हीट ट्रीटमेंट विधि को कहते हैं? आंसर दीजिए। विश्वजीत ए, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है। पूजा कुमारी ए, अनुपम ए,
थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सब लोग का आंसर ये आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आरोही सी और ब्यूटी सुरुचि कुमारी आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। धीरज कुमार बी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पता है बहुत अच्छा है। और अभी तुरंत मैं ये क्वेश्चन को क्लियर कर रहा था, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि किसी भी मेटल को जो है ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए वेरी गुड, अब आप लोग का आंसर सुधर गया। क्या होगा? टेम्परिंग। जितना ये ऑब्जेक्टिव हम आपको यहाँ से डिस्कस करा रहे हैं, ये आपको एकदम रट जाना है। तो अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको हीट ट्रीटमेंट से पूछता है, तो अवश्य ये क्वेश्चन से ऑप्शन सहित सेम टू सेम मैच करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टफनेस को बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, टफनेस को बढ़ाना और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? टेम्परिंग किया जाता है। ठीक है, छो का आंसर क्या होगा? छो का आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं। मतलब केस हार्डनिंग की कौन से ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है, अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है? ऑप्शन है साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, ब्यूटी कुमारी बी, अनुपम कुमार बी, सुरुचि बी, पूजा बी, विश्वजीत। वेरी गुड, चलिए आप लोग का अब ये क्लियर है। ठीक है, राजीव कुमार बी, केस हार्डनिंग की इस विधि में अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, मतलब क्या? नाइट्राइडिंग। कौन सा प्रोसेस में? नाइट्राइडिंग में। नाइट्राइडिंग में क्या किया जाता है? अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है। चलिए ये क्लियर हुआ, 7 का आंसर जो है बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग, नाइट्राइजिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधियां है? विश्वजीत बी, सुबोध बी, रुचि रानी बी, अनुपम बी, ब्यूटी कुमारी बी, राजीव कुमार बी। चलिए ठीक है, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसका है? केस हार्डनिंग की एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या? केस हार्डनिंग की प्रोसेस से यहाँ पर भी आपको क्लियर हुआ, 7 नंबर में लिखा था कि केस हार्डनिंग की एक विधि जिसमें अमोनिया गैस को छोड़ा था, तो नाइट्राइडिंग एक विधि था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसका नाम ही डायरेक्टली दे दिया, क्या? साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, इसका 8 का आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि अमोनिया गैस जो इसका थोड़ा सा एक बार हम लोग प्रोसेस इसका क्लियर कर दें कि साइनाइडिंग किस प्रोसेस से किया जाता है और नाइट्राइडिंग किस प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। तो देखिए, जो साइनाइडिंग है और नाइट्राइडिंग है, ये केस हार्डनिंग की विधि है, लेकिन दोनों में अलग अलग अमोनिया गैस का जो यूज किया जाता है वो ओनली नाइट्राइडिंग में। बी, ब्यूटी डी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है? एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है, क्रैक आने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तुरंत ठंडा किया गया। देखिए आप पहले ऑप्शन को थोड़ा सा देख लीजिए, तुरंत ठंडा करने से दोनों ऑप्शन है जो कि एक जैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर बी और डी देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर बी और डी देखिए, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करिए। पंच को तुरंत क्विंच किया गया, ये भी ऑप्शन है, क्रैक होने का ये भी कारण है, लेकिन पंच को कम गर्म किया गया। जब वो पूरा गर्म ही नहीं होगा तो उसको क्विंच क्यों किया जाएगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? कम गर्म किया गया। देखते हैं कोई मतलब कभी कभी क्या होता है, वो कम गर्म रहता है और उसको जब हम दूसरा आकार बनाने के लिए करते हैं तो वहां पे क्या होता है, क्रैक टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पंच को कम गर्म किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कितना बार रिपीट कर चुका है, तो ये सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, धातु की हीट ट्रीटमेंट आवश्यक होती है, क्यों?
हाँ हाँ, उसका आप आंसर सही दिए थे, बी होगा। 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीट ट्रीटमेंट, धातु की हीट ट्रीटमेंट आवश्यक क्यों होता है? मैंने क्लियर किया था कि हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं। ये मैं जब पूरा उसका डिटेल बता रहा था तो उसमें क्लियर किए थे कि हीट ट्रीटमेंट जो है क्यों किया जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे है कि आवश्यक क्यों है। विश्वजीत ए, पूजा कुमारी ए, आरोही ए, सुरुचि रानी ए, चलिए वेरी गुड, अनुपम ए। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट हम जो करते हैं कुछ निश्चित गुण को उत्पन्न करने के लिए। क्या? कुछ निश्चित गुण को उत्पन्न करने के लिए। जैसे मान लिया हमने एनेलिंग किया, तो एनेलिंग हमने क्यों किया? मेटल को सॉफ्ट करने के लिए, मशीनेबिलिटी गुण को लाने के लिए मैंने किया। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग की बात की जाए तो क्यों किया? वो मैंने किया इंटरनल स्ट्रेसों को रिफाइन करने के लिए या दूर करने के लिए। तो कुछ निश्चित गुण है, उसको उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को के द्वारा हार्ड किया जाता है, किसके द्वारा? इसका आंसर आप लोग सही देंगे, ये हमको पता है। विश्वजीत कुमार सी, धीरज डी, पूजा डी। थोड़ा सा देखिए, माइल्ड स्टील की पार्ट की बाहरी सरफेस को, अभी तुरंत आपने क्वेश्चन देखा, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं, आप तुरंत देखा कि देखें आप लोग कि जो केस हार्डनिंग है, ब्यूटी कुमारी सी, चलिए वेरी गुड, जो केस हार्डनिंग है वो अभी था ना कि केस हार्डनिंग जो है लो कार्बन स्टील पर किया जाता है। मैंने क्या बोला था कि लो कार्बन स्टील अगर नहीं रहेगा तो वहां पे माइल्ड स्टील ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, तो माइल्ड स्टील में क्या किया जाता है? केस हार्डनिंग के द्वारा हार्ड किया जाता है। 12 का आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस को छोड़ा जाता है, मतलब क्या? आपको पता है नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, ये क्लियर हुआ, लेकिन वो कितना डिग्री पे छोड़ा जाता है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है। कोई बता सकते हैं करेक्ट आंसर? विश्वजीत ए, पूजा डी, रुचि रानी सी। ठीक है, तो जो नाइट्राइडिंग विधि है, जो नाइट्राइडिंग विधि है उसमें NH3 को जो छोड़ा जाता है वो 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या? 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या आंसर होगा? 13 का आंसर होगा क नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हाई स्पीड स्टील को पर टेम्पर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑर्डिनेंस कितना बार पूछ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार शुरू में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये जो है आपका हीट ट्रीटमेंट से है, ये जनरली सब ट्रेड के लिए मिलता जुलता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। हाई स्पीड स्टील, विश्वजीत डी, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? आशीष आनंद डी। हाई स्पीड स्टील को जो टेम्पर किया जाता है, ठीक है, ब्यूटी कुमारी डी, वेरी गुड, क्या? 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 14 का आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, तो जो है वो संजीव चंदन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे देखिए क्वेश्चन जो है, विश्वजीत कुमार डी, वेरी गुड, इससे जो क्वेश्चन है ये हाल में ही इसरो पूछा है। इसरो क्वेश्चन क्या पूछा था कि पायरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन दिया था ओनली, ऑप्शन क्या था? तापमान, निम्न तापमान, उच्च तापमान, इस प्रकार उन्होंने ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन क्या था कि पायरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन उन्होंने दिया था तापमान, निम्न तापमान, उच्च तापमान, उन्होंने आंसर भी लोड किया था क्या? उच्च तापमान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो आपको याद रखना चाहिए 15 का आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए, हार्डनिंग की बात पूछ रहा है, टूल स्टील। सी आशीष आनंद, पूजा बी। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी क्वेश्चन में आपने देखे हैं कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो है वो केस हार्डनिंग की विधि है। क्या साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो है वो नाइट्राइजिंग जो है, साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग जो है वो केस हार्डनिंग का है। ये आप क्लियर अभी आपने देखा क्वेश्चन में। तो साइनाइडिंग कैसे, आप साइनाइडिंग आप लोग कैसे दे रहे हैं ब्यूटी? इसका आंसर भी आप कैसे दे रहे हैं? क्योंकि साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग जो है आपने खुद देखा कि ये केस हार्डनिंग का दोनों प्रोसेस है। कार्बोराइजिंग कैसे होगा? विश्वजीत कुमार सी, वेरी गुड। क्या होगा? इंडक्शन हार्डनिंग होगा। कार्बोराइजिंग यहाँ कैसे होगा? कार्बोराइजिंग पता है, कार्बोराइजिंग जो है लो कार्बन स्टील में किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? इंडक्शन हार्डनिंग। सुबोध सी, वेरी गुड। 16 का आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? ये भी हम क्लियर कर चुके थे कि लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है। आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, उसके बाद भी गलती कर रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं। विश्वजीत सी, सुरुचि रानी सी, वेरी गुड। क्या होगा? 723 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ऑप्शन में ये भी देगा, हाई कार्बन स्टील देगा, जो भी देगा सबका लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन होगा 17 का क्वेश्चन नंबर डी नहीं होगा पूजा, गलत है, सी होगा आंसर। 17 का जो है वो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस होती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मिलिंग कटर जो है वो किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, आओ अलग अलग मेटल के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई स्पीड स्टील का मिलिंग कटर बना है। उसकी हार्डनेस कितना होता है ये बता सकते हैं आप लोग कोई? पूजा कुमार, ये चलिए देखते हैं कि इसमें आंसर कौन सही दे पाते हैं। आरोही ए, इसका आंसर कौन है जो सही देते हैं? ब्यूटी कुमारी सी, वेरी गुड। क्या होगा? क्या होगा? 62 HRC। हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की हार्डनेस होती है 62 HRC। आप बता सकते हैं HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बता सकते हैं? क्योंकि HRC की बात की जाए तो HRC जो है, एक बार एक वर्कशॉप में कोई वर्कर पूछा था HRC के बारे में, तो बहुत ही ज्यादा लोग नहीं बता सकते थे। क्या नहीं? HRC मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी। क्या? हार्डनेस रॉकवेल सी मतलब क्या है? कोई भी मेटल की हार्डनेस चेक की जाती है, उसमें अलग अलग विधि होता है। रॉकवेल विधि होता है, ठीक है, ब्रिनल विधि होता है, बीकर विधि होता है। वो विधि होने के बाद, वो सब विधि होने के बाद उसमें ABC ग्रेड टाइप का दिया जाता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या है? हार्डनेस रॉकवेल सी, HRC का फुल फॉर्म हार्डनेस रॉकवेल सी। मतलब क्या है कि कोई भी मेटल को ये चेक किया जाता है कि वो कितना हार्ड है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए तीन चार विधि है। क्या? पहला है, मान लिया रॉकवेल विधि, ब्रिनल विधि, ठीक है, बीकर विधि। ए लड़का रहे थे अभी क्या चीज का? HRC का। तो हार्डनेस रॉकवेल सी मतलब क्या हुआ? एच से हार्डनेस हुआ, र से जो है रॉकवेल हुआ। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेटल की हार्डनेस जो चेक किया जाता है वो तीन चार मेथड से किया जाता है। रॉकवेल मेथड, ब्रिनल मेकर, ठीक है, बीकर, उसके बाद ब्रिनल बीकर, अलग अलग तरह से हार्डनेस चेक किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आर से रॉकवेल मेथड, रॉकवेल विधि हुआ, और सी से ग्रेड हुआ। यहाँ पे HRB भी लिख सकता है। ठीक है, तो सी जो होता है ना, मान लिया बी, किसी में सी जो मिलता है ना पॉइंट, वही है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हार्डनेस रॉकवेल सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य है।
स्टील की यांत्रिक रचना को बदलना, ये कैसे आप आंसर दे रहे हैं? आपको पता है कि जो हीट ट्रीटमेंट है उसमें यांत्रिक रचना को कैसे बदलेंगे आप? उसमें मशीनेबिलिटी का गुण आप ला सकते हैं, टफनेस ला सकते हैं, ठीक है। सी सी में क्या है? कंपोनेंट के घिसावट को बदलना, ये भी नहीं होगा सुबोध, सी नहीं होगा। आप तो खुद देखें, ब्यूटी बी, बी कैसे होगा? स्टील की आंतरिक रचना कैसे बदला जा सकता है? पूजा कुमारी ए,